रात का वह समय जब अंधकार भय बनकर उतरता है, जब सन्नाटा अपनी सीमाएं तोड़कर चीख उठता है और हर दिशा रहस्यों से कांपने लगती है, जब स्वयं मृत्यु के स्वामी यमराज भी किसी नगर की सीमा लांघने से हिचकते हैं, तब एक ही नाम गूंजता है, काल भैरव, जिसके सामने देवता भी मौन होकर सिर झुका देते हैं। वह देव जिसकी एक दहाड़ से ब्रह्मांड कांप उठती है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रहरी है। आज हम जानेंगे काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, काल भैरव ने ब्रह्मादेव का 5वां सिर क्यों काटा था और कैसे काल भैरव काशी के कोतवाल बने। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि समस्त जगत में सबसे बड़ा कौन है। उसी समय एक अनंत तेज का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न तो ऊपर का अंत था न नीचे का। उस ज्योति स्तंभ से एक गंभीर स्वर गूंजा, मैं तुम्हारे विवाद का समाधान कर सकता हूं। तुम दोनों में से जो इस ज्योति के छोर तक पहुंच जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। दोनों सहस्रों वर्षों तक चलते रहे, परंतु न ज्योति स्तंभ का आरंभ मिला न अंत। अंततः विष्णु जी रुक गए और स्वयं से कहने लगे, यह ज्योति स्तंभ मेरी समझ से परे है। उन्होंने पराजय स्वीकार की और विनम्रता के साथ उस तेज स्तंभ के आगे नतमस्तक हो गए। लेकिन ब्रह्मादेव सोचने लगे, यदि मैं छोर तक नहीं पहुंच सका तो मुझे सर्वोच्च कैसे कहा जाएगा। मुझे किसी भी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ बनना ही है। उसी समय उन्हें उस ज्योति स्तंभ में एक केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी फूल को झूठी गवाही देने के लिए मना लिया कि वह कहेगा। ब्रह्मा जी स्तंभ के अंत तक पहुंच गए थे। जब दोनों लौट कर आए तब उस दिव्य स्तंभ से वाणी आई, तुम दोनों में कौन विजयी हुआ। तब ब्रह्मादेव ने झूठ कहा, मैं स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंच गया और इसका प्रमाण यह केतकी का फूल है। केतकी फूल ने भी झूठी गवाही दी कि उसने ब्रह्मादेव को स्तंभ के अंत तक पहुंचते हुए देखा है। उसी क्षण उस तेज स्तंभ से देवों के देव महादेव शिव प्रकट हुए और ब्रह्मादेव से बोले, हे ब्रह्मादेव, तुमने असत्य कहा है। इस ज्योति स्तंभ का न कोई आदि है न कोई अंत। तुमने सत्य से छल किया, यह क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए तुम सृष्टिकर्ता तो रहोगे, परंतु तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा और न ही तुम्हारा कोई मंदिर बनेगा। महादेव ने विष्णुदेव से कहा, तुम्हारी पूजा सर्वत्र होगी। ब्रह्मादेव ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान शिव से क्षमा मांगी। लेकिन ब्रह्मदेव का 5वां मुख, जिससे वे हमेशा झूठ बोलते थे और जो अहंकार से पूर्ण था, उसी मुख से वे भगवान शिव का लगातार अपमान करने लगे। उन्होंने भगवान शिव के वेशभूषा और उनके कुल गोत्र के बारे में भी अत्यंत अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दी। तब भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए कि उस क्रोध को संभालने की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं थी। उसी क्रोध से भगवान शिव का अत्यंत उग्र रूप प्रकट हुआ। भगवान काल भैरव, उनके गले में मुंडमाला थी, हाथ में त्रिशूल और खड्ग था और उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। भगवान शिव के आदेश से काल भैरव ने ब्रह्मदेव के उस अहंकारी 5वें मुख को काट दिया। तब ब्रह्मदेव 5 मुख से 4 मुख वाले बन गए। लेकिन काल भैरव को ब्रह्म हत्या का महापाप लग गया। वह पाप इतना भयानक था कि उनके हाथ से वह पाप एक कटे हुए सिर की तरह झूलने लगा और उसे रक्त की बूंदें टपकने लगीं। काल भैरव उस पाप से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों में घूमने लगे, देवलोक, नागलोक, किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। उनके हाथ से वह छिन्न मुंड अलग नहीं हुआ। वे अनेक तीर्थ स्थलों पर गए, रामेश्वरम, वाराणसी आदि स्थानों की यात्रा की, परंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः जब वे भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में प्रवेश किए तो उन्हें परम शांति प्राप्त हुई और ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। उनके हाथ से वह कपाल या छिन्न मुंड नीचे गिर गया। जिस स्थान पर वह कपाल गिरा वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
भगवान शिव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए बोले, अब से तुम काशी के रक्षक और अधिपति के रूप में यहां निवास करोगे। काशी में मनुष्य की मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति तुम्हारे ही हाथों होगी। कहा जाता है कि काशी में काल भैरव मंदिर में पूजा करने से मन की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। और यह भी कहा जाता है कि काशी में काल भैरव की अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध है। यहां तक कि स्वयं यमराज भी काल भैरव की अनुमति के बिना काशी में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी कारण काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। जय बाबा भोले शंकर की जय, जय बाबा काल भैरव की जय।